हेलो एवरीवन, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, क्लास 11th माय चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लियर। अब इसमें मैंने आपको इससे पहले जो टॉपिक एक्सप्लेन किया था वो क्या था, जो हमारा टॉपिक था बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, और यहां पर हम लोगों ने इसकी लिमिटेशन भी कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद माय टॉपिक इज ये है टूवर्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। एक्चुअली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले दो थ्योरी है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो टूवर्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, देखिएगा तो यहां पर जो मेरा अब मेन टॉपिक है वो है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। क्लियर। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आप यहां पर कर चुके हो, लेकिन अब ये हमारा ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। मैटर जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, एटम हुआ, मॉलिक्यूल हुआ, आयन हुआ, ये सब मैटर में आएंगे। इनकी दो तरह की नेचर होती है, वेव लाइक एज वेल एज पार्टिकल लाइक। क्लियर। तो जो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर है, ठीक है, इसे दिया डी ब्रोगली, एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा जो वेव, जिस पार्टिकल की वेव बनती है उसकी जो वेव लेंथ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोमेंटम पी, यानी लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी। एच क्या हमारा प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या हमारा प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर। और इसके बाद आप जानते हो P इक्वल एम वी, मोमेंटम है, P इक्वल एम वी। मैं यहां पर P की जगह ये एम वी पुट कर सकता हूं, तो लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी। ये क्या है हमारी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। ओके, एच प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हो, देखिएगा एच इक्वल 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। क्लियर। और दिस इज नोन एज, यानी इसे जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, तो इक्वेशन नंबर 1 इज नोन एज डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। क्लियर। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। क्लियर। तो मैं इसे पूरा ये करा रहा हूं, तो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर में लिखिएगा आप लोग, डैश लगा लिखें, डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट all microscopic particle such as electron, proton, atom, molecule, ion, etc. ठीक है, जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत छोटे पार्टिकल है। ठीक है, दो चार आप लोग यहां पर एग्जाम्पल लिख लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपका एटम हुआ, मॉलिक्यूल हुआ, आयंस हुआ, ओके, एक्सेट्रा। सो SHOW, सो ड्वेल नेचर, ओके, सो ड्वेल नेचर, वेव लाइक एज वेल एज पार्टिकल लाइक। क्लियर। वेव लाइक एज वेल एज पार्टिकल लाइक। ठीक है। अब यहां पर फुल स्टॉप लगाकर न्यू लाइन से लिखिएगा, न्यू लाइन से लिखिएगा। देखिए डी ब्रोगली ने क्या सजेस्ट किया, लिखिएगा डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट wavelength of any wave, ठीक है, wavelength of any wave is inversely proportional
wavelength of any wave is inversely proportional to the momentum, क्लियर। अब यहां पर इसके बाद देखना, आप लोग न्यू लाइन से लिखिएगा, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t इक्वल, और लैम्डा इक्वल h अपॉन p। h यहां पर एक कांस्टेंट आ गया, h ये प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। इस बात को हम जानते हैं p इक्वल mv, भाई मोमेंटम इक्वल मास इनटू वेलोसिटी। तो मैंने यहां p की जगह mv यहां पर पुट कर दिया। और जो हमारी ये इक्वेशन है, ये हमारी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है। आप जानते हो वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, क्लियर। मैंने यहां पर कह दिया, इस इक्वेशन नंबर 1 शो कर दिया। इक्वेशन 1 इज नोन एज डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। ओके, जल्दी से नोट कीजिए, क्लियर। देखो मेन तो ये है, डी ब्रोगली ने क्या सजेस्ट किया, वेव लेंथ ऑफ द वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोमेंटम, क्लियर। हाँ ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमारा आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्लियर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन के बाद माय न्यू टॉपिक इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक्चुअली जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम है, ओके। इन्होंने एक बात कही, भाई जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ, देखो जैसे न्यूक्लियस होता है, ओके, इसके चारों तरफ सेल में रोटेट करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, क्लियर। तो हमें एक साथ एक ही टाइम, एक समय पर, जैसे अब से जैसे जस्ट मात्र 2 सेकंड के बाद, जब 2 सेकंड कंप्लीट हो रहे हैं, तो उस टाइम इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, और जिस टाइम हम पोजीशन सर्च कर रहे हैं उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी का हो या मोमेंटम का हो, क्योंकि मोमेंटम इक्वल मास इनटू वेलोसिटी, क्लियर। तो इस इलेक्ट्रॉन की एक ही समय पर, एग्जैक्ट 1 टाइम पर इसकी पोजीशन और वेलोसिटी को हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यही है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्लियर। भाई इलेक्ट्रॉन तो एवरी टाइम रोटेट करता जाता है ना सर्कुलर पाथ में। तो जैसे एग्जैक्ट ये मान लो, अब जैसे 8 o'clock है, तो एग्जैक्ट 8 o'clock इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, यानी मोमेंटम क्या है, और इसकी पोजीशन क्या है, क्लियर। तो यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो लिखेंगे डैश आकर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, या अकॉर्डिंग टू दिस, हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is impossible to determine exact position and momentum, और मोमेंटम के बाद आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वेलोसिटी, क्लियर। एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम के बाद ब्रैकेट में वेलोसिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। इस तरह से लिखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन exact position and momentum of the electron simultaneously, एक साथ एक समय पर, ठीक है। और जहां पर भी मोमेंटम वर्ड आया है उसके बाद ब्रैकेट में आप लोग वेलोसिटी शो कर दीजिएगा। तो देखो मैथमेटिकली क्या है, हाँ, तो वही यहां पर मैथमेटिकली एंड ATHE
मैथमेटिकली, हाँ मैथमेटिकली देखना डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी पोजीशन, ओके, इनटू डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब इलेक्ट्रॉन के लिए तो मैंने इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 4 पाई। क्लियर? अब यहां पर आप लोग जानते हो जो मोमेंटम होता है P इक्वल mv, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। अब मैं यहां पर ये मोमेंटम की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा P मोमेंटम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ve यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 4 पाई। आप लोग जानते हो h प्लैंक कांस्टेंट है, क्लियर? अब मास क्या कांस्टेंट है भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज भी हो सकती है, तो मास बाहर आ जाएगा, डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 4 पाई। अब देखना मास अपॉन में, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 4 पाई m, ठीक है? तो ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अब देखना मैं यहां पर मोमेंटम भी यूज कर रहा था, वेलोसिटी भी यूज कर रहा था। मोमेंटम कहो तो वेलोसिटी से ही मतलब है, क्यों? मोमेंटम इक्वल मास इनटू वेलोसिटी। यदि चाहे तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बोल दें, या हम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी हम मोमेंटम को देंगे, तो मोमेंटम में भी वेलोसिटी आ रही है। अब इसके बाद, हाँ, अब यहां पर देखो यही है हमारी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, ओके, दिस इज known as de Broglie wave equation, okay, de Broglie wave equation, अब ठीक है, तो यहां पर डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ओके, और भाई डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी। तो भाई एच प्लैंक कांस्टेंट है, आप इस बात को जानते हो, ठीक है? ये लो मैं यहां पर कंप्लीट वर्ड ये शो कर देता हूं, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, H प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप लोग जानते हो, क्लियर? तो ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है? तो ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ। एक बार रिवाइज करना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। एक समय पर हम दोनों को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है? यदि हम पोजीशन को डिटरमाइन कर लें, फिक्स कर लें, तब देखो मोमेंटम क्या होगा? अनसर्टेन होगा। यदि हम मोमेंटम को फिक्स कर लें तब पोजीशन अनसर्टेन होगी, दोनों को एक साथ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्लियर? तो ये आप लोग नोट कीजिएगा। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी हमारा ये कंप्लीट हुआ। ओके क्लास।